हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पंकज में। आज हम बात करने वाले हैं माई लवली लायर के एपिसोड 2 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, उन सब लोगों ने डोहा को पकड़ लिया था और सोली बोल देती है कि इसने नहीं करा है वो काम। और फिर सब वो लोग सोली से पूछने लगते हैं तुम्हें कैसे पता चला। तो सोली कहती है कि अगर मैंने कह दिया तो कह दिया। फिर डोहा को याद आने लगता है वो बस का सीन, और फिर सोली की पार्ट टाइमर आके भी कहती है कि वो लड़का नहीं है क्योंकि उसने उस मास्क मैन पे अपना परफ्यूम स्प्रे कर दिया था। तो फिर वो लोग वहाँ पर सबको स्मेल करने लगते हैं और उनको एक आदमी मिल भी जाता है जिसमें से उस पार्ट टाइमर की परफ्यूम जैसी स्मेल आ रही थी। और तभी वो आके एकदम से उसको एक पंच मारती है और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। फिर दिखाते हैं सोली डोहा से बोल देती है कि अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो डोहा उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तुमने मुझे पहचान लिया। तो सोली कहती है कि मैं तुम्हें कैसे पहचान सकती हूँ, उसको पहचानने के लिए तो एटलीस्ट मुझे तुम्हारा फेस तो देखना ही पड़ेगा ना, मगर तुमने मास्क लगा रखा है तो मुझे कैसे पता कि तुम कौन हो। फिर दिखाते हैं डोहा अपने घर पहुंच जाता है। वो अभी नया नया यहाँ पर शिफ्ट हुआ था और सोली का घर भी बिल्कुल डोहा के घर के साइड में ही था। उन दोनों की दीवार भी सेम ही थी और डोहा की रात को लाइट भी चली जाती है। वो बेचारा डर भी गया था। फिर नेक्स्ट डे डोहा देखता है कि ये कम्युनिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। फिर दिखाते हैं सोली भी अपने न्यू बिजनेस के लिए चली जाती है एक लेडी के साथ। उसको पता करना था कि वो जो ज़मीन खरीद रही है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। और फिर सोली को पता चलता है कि ये ज़मीन तो ग्रीन बेल्ट में आती है और इसको वो नहीं खरीद सकते हैं। तो वो उस लेडी को बता देती है। तो फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और वो लेडी सोली को थोड़ा एक्स्ट्रा मनी भी पे कर देती है कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर इतनी दूर आना पड़ा। फिर दिखाते हैं वहाँ से जाने के बाद सोली अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम एक डॉक्टर को पागल बनाने की फिराक में थी। तो वहीं पर सोली आ जाती है और उस डॉक्टर से बोल देती है कि मेरी मॉम कोई डॉक्टर नहीं है और वो सिर्फ आपको कॉन करना चाह रही है, आपके पैसे लेना चाह रही है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। और फिर उसकी मॉम सोली को डांटने लगती है कि मेरा बना बनाया प्लान तुमने बिगाड़ दिया। इसके लिए पता है मैंने एक्टिंग भी सीखी, मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी कि वो डॉक्टर मेरे जाल में फंस जाए, मगर तुमने आके सारा काम बिगाड़ दिया। तो सोली भी कहती है कि अगर आप ऐसी हरकतें करोगे ना तो मैं आपको पे नहीं करूँगी आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए, और आप कितना ज़्यादा खर्चा करती हो, जो कार्ड मैंने आपको दे रखे हैं वो सब मुझे वापस कर दो। तो सोली की मॉम उसको डांट देती है कि तेरी वजह से मैं जेल भी गई थी, मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या। और फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं सोली पैसों को इकट्ठा करती थी ताकि वो एक बिल्डिंग की ऑनर बन सके। और फिर वो देखती है कि उसके डैड ने उसको कुछ पोस्ट कार्ड भेजे हैं और वो सोचने लगती है कि डैड को एक आध सेल्फी भी तो भेजनी चाहिए ना। फिर दिखाते हैं सीईओ डोहा से बोल रहे होते हैं कि तुम वहाँ पर शिफ्ट भी हो गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं, अभी तो वो घर ढंग से फर्निश्ड भी नहीं है, मैं तुम्हारे सारे सामान वहीं पर भिजवा दूंगा। बट डोहा कहता है कुछ ज़्यादा सामान भेजने की ज़रूरत नहीं है। बट सीईओ कह देते हैं कि पता नहीं तुम वहाँ पर कब तक रहो, तो एटलीस्ट तुम वहाँ पर अच्छे से तो रहो, मैं तुम्हारे सारे सामान भिजवा दूंगा। और तभी वहाँ पर साजियोन आ जाती है। वो भी डोहा से बात करनी चाह रही थी मगर इतनी फ़ोन कट जाता है। तो सीईओ से कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तुम उनमें से किसी को डेट कर सकते हो, किसी को पसंद कर लो, उसके पीछे मत जाओ जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये डोहा को पसंद करती है, बट डोहा तो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करता था। फिर दिखाते हैं एक कैफे में डोहा पियानो प्ले कर रहा होता है और वहाँ पर एक लड़की डोहा के पीछे पड़ी हुई होती है। वो उसका फेस देखना चाह रही थी मगर डोहा ने सनग्लासेस लगा रखे थे तो वो उसका फेस ढंग से देख नहीं पा रही थी। तो वो उसके एकदम से ही ग्लासेस हटा देती है। तो इतने में डोहा दूसरे सनग्लासेस लगा लेता है और उससे पीछे छुड़ाने के लिए वो वहाँ से चला भी जाता है। तभी उसके टीचर जिसके साथ वो अभी म्यूज़िक प्ले कर रहा था वो आ जाते हैं और वो उसका चश्मा भी उसको वापस कर देते हैं। और उनको लगता है कि शायद इसको लोगों के सामने जाना अच्छा नहीं लगता है, शायद ये इसलिए नर्वस हो जाता है। तो उसको कहने लगते हैं कि जब भी तुम स्टेज पे जाओ तुम ऐसा सोचने लगो कि जितने भी लोग हैं ये सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, तो तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा और तुम्हारा डर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो डोहा कहने लगता है कि अगर मैं उन सबको ज़ॉम्बीज़ सोचूंगा तब तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगेगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ से तो हम भागते ही हैं ना। और फिर वो टीचर कहने लगते हैं कि तुम वैसे इतनी छोटी जगह आते क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलते। पर डोहा कहता है कि मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे म्यूज़िक पसंद है। और फिर वो दोनों थोड़ी ऐसी हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर दिखाते हैं सोली फुटबॉल की बहुत बड़ी फ़ैन थी और एक मैच आ रहा था तो वो मैच देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और मैच शुरू होते ही वो बहुत ज़्यादा शाउट आउट वगैरह करने लगती है। तभी डोहा को लगता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो वो बाहर देखता है तो साइड में उसको दिख जाता है कि अच्छा आज मैच आ रहा है। फिर उसको भी याद आता है कि हाँ मुझे भी तो मैच देखना था। अभी उसके पास टीवी तो था नहीं तो वो अपनी फ़ोन को ही सेटअप कर लेता है और फिर वो भी बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप हो जाता है मैच देखने के लिए। और फिर सोली और डोहा दोनों ने ऑर्डर मंगाए थे, दोनों के ऑर्डर आ जाते हैं। और जब दोनों अपने ऑर्डर पिक करने आए थे तभी सोली डोहा को देख लेती है
तो डोहा भी उसको थैंक यू बोल देता है कि तुमने मेरी हेल्प की थी। जब वो अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उन दोनों के ऑर्डर एक्सचेंज हो चुके हैं, तो इसीलिए फिर वो अपने फूड को एक्सचेंज करते हैं और फिर दोनों बैठ जाते हैं अपना मैच देखने के लिए। बट दोनों ही अपोजिट टीम में थे। जब सोली खुश हो रही होती है उस टाइम पे डोहा दुखी था, और जब डोहा खुश था उस टाइम पे सोली दुखी हो रही होती है। और फिर लास्ट में सोली की टीम जीत जाती है और डोहा अपने पर्दे वर्दे बंद करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं डोहा के लिए काफ़ी सारा सामान आ गया था, वो सब सामान उसके घर में पहुंचाया जा रहा था। और तभी वहाँ पर चियोन आ जाता है। वो डोहा की कार को देख के कहने लगता है कि ऐसी कार तो सिर्फ डोहा के पास है और ये कार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगता है। और तभी उससे गलती से कार पे कुछ स्क्रैचेस आ जाती है। सोली और चियोन दोनों ही डर जाते हैं। वैसे उनकी हरकत को देख के डोहा को भी लग रहा था कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले, बट फिर उसको लगता है कि इसके तो शीशे भी ब्लैक ही हैं तो वो अंदर देख नहीं पाएंगे। और जब उसकी कार पे स्क्रैच आ जाता है तो फिर डोहा बाहर निकल के आता है और उन दोनों से कहता है कि कोई बात नहीं। चियोन उसको सॉरी बोल रहा होता है तो डोहा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिखाते हैं सीईओ एक मॉल में होता है और तभी वहाँ पर वो सॉन्ग राइटर आ जाता है मूजिन, जो डोहा की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रहा था कि उसने मेरे सॉन्ग चुराए हैं। और वो सीईओ से बोल देता है कि मुझे एक साजियोन और किम डोहा की एक खबर पता है, अगर मैं उसको सब में बता दूं तो उन दोनों की क्या ही इज्जत रह जाएगी। और अगर तुम ये चाहते हो कि इसको मैं पब्लिश ना करूं तो तुम्हें कुछ भी करके मेरी डोहा से मीटिंग करानी पड़ेगी। सीईओ उससे बहुत मना भी करता है बट मूजिन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर सीईओ डोहा को बता देता है कि मूजिन तुमसे मीटिंग करना चाह रहा है। गलती से मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी कि साजियोन उस दिन तुमसे मिलने गई थी और वो इसी बात के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बट डोहा कहते हैं कि मैं उससे मिलने कैसे जा सकता हूँ, अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो फिर सारी बात बाहर आ जाएगी। तो सीईओ कहता है कि तुम उससे मिलने नहीं जा सकते तो फिर हमें किसी और को हायर करना पड़ेगा तुम्हारी जगह जो उससे मिल लेगा। बट फिर डोहा कह देता है कि मुझे तो लगता नहीं है कि ये प्लान वर्क करेगा, क्योंकि वो म्यूज़िक के बारे में बात करेगा और फिर मेरी जगह जो कोई भी जाएगा वो उससे म्यूज़िक के बारे में क्या ही बात कर पाएगा। और फिर डोहा कहता है कि ठीक है, एक ही बार तो जाना है, मैं खुद ही उससे मिल लूँगा। और फिर वो सीईओ की कार के साथ अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है और कहता है कि मेरी कार कुछ ज़्यादा फ्लैशी है और मुझे थोड़ी नॉर्मल सी कार चाहिए। और यही सीन सोली देख लेती है। उसको लगता है कि डोहा क्रेडिटर से भाग रहा है और अब एक क्रेडिटर उसकी कार को भी ले गया। तो वो डोहा से पूछने लगती है कि मुझे पता है तुम किसी से भाग रहे हो ना, इसीलिए तुम अपना मुंह छिपा के रखते हो। डोहा डर जाता है, उसको लगने लगता है कि शायद उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। बट सोली कहती है कि तुम क्रेडिटर से भाग रहे हो ना, तुमने अपनी कार भी अभी एक क्रेडिटर को दी। तो डोहा कहने लगता है कि नहीं, मैं क्रेडिटर से नहीं भाग रहा हूँ, मेरी कार कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी थी इसलिए मैंने एक्सचेंज कर ली। फिर दिखाते हैं डोहा अपनी मॉम से मिलता है और उसकी मॉम कह देती है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारे कितने सारे फ़ोटोज़ क्लिक हो गए, एक हेड भी लगा लिया करो जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता ना चले। और नेक्स्ट टाइम हम कहीं शांत सी जगह में एक साथ बैठ के डिनर करेंगे। तो डोहा उनसे कहने लगता है कि आप मुझसे डरती हैं ना, आपको लगता है कि मैं आपको मार दूंगा। तो उसकी मॉम मुझसे गुस्सा हो जाती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो और फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं पुलिस एक आदमी को पकड़ती है जो पिछले 5 सालों से पुलिस बन के घूम रहा था, और वो कहने लगता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी बहन के कातिल को नहीं ढूंढ लूंगा। तो इंस्पेक्टर उससे कहने लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी टाइम पहले ही क्लोज कर दी गई है और अगर कुछ नए सबूत मिलते हैं तो फिर से उसको ओपन किया जाएगा। बट वो कहने लगता है कि जो सस्पेक्ट था उसको तो आप लोगों ने छोड़ दिया, मगर मैं नहीं रुकूंगा। तो उस केस का जो इंस्पेक्टर था वो आ जाता है। वो उससे कहने लगता है कि जब कुछ नए सबूत मिलेंगे तभी तो हम कुछ आगे कर सकते हैं ना। तो वो चिल्लाने लगता है कि जब मेरी बहन की लाश मिलेगी तभी आगे कुछ करोगे क्या? जिसको तुमने पकड़ा था उसको तुमने छोड़ क्यों दिया? वही मेरी बहन का कातिल था। फिर उसको तो वो जेल में डाल देते हैं और जो नया इंस्पेक्टर था वो उस केस की फाइल चेक करता है तो उसमें उसको पता चलता है जो सस्पेक्ट था उसका नाम था किम स्योंग जू। फिर दिखाते हैं मूजिन सोली से मिलने के लिए आता है। उससे कहता है कि मुझे पता लगाना है कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है और मैं सब जगह अरेंज कर दूंगा, बस तुम मुझे बता देना कि उसने कितनी बार सच बोली थी और कितनी बार झूठ बोली थी, बस तुम उसके सामने मत आना। फिर सोली उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और छिप के बैठ जाती है। फिर मूजिन से मिलने के लिए डोहा आता है और सोली ने पहले ही मूजिन को एक डिवाइस दे दिया था कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर डोहा सच सच देगा तो सोली एक बटन प्रेस कर दिया करेगी और मूजिन को पता चल जाएगा कि डोहा सच बोल रहा है। और जितने भी मूजिन डोहा से क्वेश्चन करता है आंसर सच सच दे देता है। मूजिन यही जानना चाह रहा था कि क्या इसने मेरे किसी भी सॉन्ग को कॉपी किया है। तो डोहा कहता है कि मैंने तो तुम्हारे अभी तक सॉन्ग ही नहीं सुने हैं, मैं अभी जाके सुनूंगा तब मुझे पता चलेगा। और मूजिन की वजह से डोहा को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना पड़ता है। वैसे तो डोहा बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करना चाह रहा था बट मूजिन उसको बार बार ज़बरदस्ती कराते रहता है और जिस वजह से डोहा ने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी।
बट मुजिन को तब भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो डोहा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाया था जिससे ये प्रूव हो सके कि डोहा ने कुछ भी गलत किया है। और फिर वो डोहा के ऊपर काफी सारी ड्रिंक भी गिरा देता है और वो अपना फोन निकाल ही रहा था कि इतने में सोली बटन प्रेस कर देती है जिससे एकदम से ऐसी आवाज आ जाती है कि जैसे उसने डोहा का फोटो क्लिक करा हो। और बस डोहा उसी आवाज को सुन के वहां से चला जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो सोली पे चिल्लाने लगता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुम एक फेक हो और बस मुझे पागल बना रही थी। बट सोली भी कहती है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, अगर तुमने टाइम पे पेमेंट नहीं करा तो मैं सब में फैला दूंगी कि तुम दूसरे की म्यूजिक को चुराते हो। और फिर वहां से चली जाती है और फिर वो चियोन को जाके बता देती है कि साजियोन और डोहा डेटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे मुझे नहीं पूछा था। तो तब सोली को पता चला कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तो जियोन कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला, और फिर वो कहता है कि तुम डोहा से मिलने के लिए आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि जियोन डोहा का बहुत बड़ा फैन था। और फिर वो सोचने लगता है कि उसको अभी लगा था कि डोहा यहाँ से गया है, तो वो अपनी कार एकदम से डोहा की कार के पीछे ले जाता है, उसका पीछा करने लगता है। सोली उसको मना भी कर रही होती है पर जियोन कहने लगता है कि बस मुझे उसका थोड़ा सा फेस ही देखना था, तुमने तो उसका फेस देखा कैसा है वो। तो सोली उससे कहती होती है कि कुछ स्पेशल नहीं है और मैंने भी उसका कोई ढंग से चेहरा नहीं देखा था। फिर दिखाते हैं सोली जब अपनी पार्किंग लॉट में जाती है तभी उसको वहाँ पे डोहा दिख जाता है। वो उसको देख के सोचने लगती है कि ये तो मेरा पड़ोसी है जो मेरे घर के साइड में रहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसको उठाने लगती है और तभी उसके कपड़ों को देख के और उसके कपड़ों पे जो ड्रिंक वगैरह गिरी हुई थी उसको याद आता है कि बिल्कुल ऐसा ही तो डोहा के साथ हुआ था। और वो सोचने लगते हैं कि कहीं ये डोहा तो नहीं है। और फिर उसको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस याद आने लगते हैं जो सबकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि यही डोहा है। तो वो उसका एकदम से मास्क हटा के देखने लगती है और इतने में ही डोहा अपनी आंखें खोल लेता है और वो भी शॉक्ड रह जाता है कि इसने मेरा फेस देख लिया। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।